नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 24 जून मंडे का दिन। आज के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पस से आइडेंटिफाई किया था, उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ वो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जरूर से लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, ताकि हम कंटेंट को आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है वो हमें पता चले और उस हिसाब से हम बेहतर कंटेंट बना सके। इस चैनल पर हमारा और भी सेगमेंट्स है जहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे के ट्रेड्स के शेयर करते हैं, अगले दिन के लिए स्विंग ट्रेड शेयर करते हैं, पोजिशनल ट्रेड शेयर करते हैं। तो वो सारे वीडियो की लिंक्स में वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप उनको भी देखिए और विजिट करके आप इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों टाइप के ट्रेडिंग्स को हमारी चैनल के थ्रू, हमारे कंटेंट के थ्रू सीख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। ये हमने क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि आप देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आने की कोशिश कर रहा था। जनरली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही रहता है, जो येलो लाइन है, बट ये इसके 50 वीक मूविंग एवरेज के पास आ रहा था और वहीं पर हमने इसको बाई करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में ये क्लोजिंग बेसिस पर 3.8%, ऑलमोस्ट 4% जितना मूवमेंट इसने दिखाया है 50 डे मूविंग एवरेज से ही बाउंस बैक लेकर के। आप देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन के पास आया है और वहीं से बाउंस बैक लिया। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें एंट्री कहां पर एग्जैक्टली इसके अंदर में मिली, हमारे लेवल के हिसाब से या नहीं। तो आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया 869 का और हमारा बाइंग रेंज क्या था 860 से 868 का। तो ₹1 ये स्टॉक हमारे प्राइस के बाइंग रेंज के ऊपर आया और फिर निकल गया। अब देख सकते हैं कितना क्लोज आया। जस्ट इमेजिन, ये 868 तक का हमने बाइंग रेंज रखा था और ये स्टॉक आज इंट्राडे में, मतलब ये इनफैक्ट ओपन ही वहां पर हुआ 869 के ऊपर, जस्ट ₹1 ऊपर ओपन हुआ है और सीधा वहां से इसने 4% का तो इंट्राडे में मूवमेंट दिखा दिया। और कल ओपनिंग में ही देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ये क्लोजिंग के चलते ही ये 1-8% तो कल के दिन में ऊपर निकाल देगा। इनफैक्ट आज के दिन में ही इसने निकाला था, इसने हाई तो लगा दिया था ऑलमोस्ट 909.50 का, तो ऑलमोस्ट 5% तो इंट्राडे में आज ये स्टॉक छू करके ही आया है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा ये हमें 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर से। हालांकि ये अलग बात है कि हमारा एंट्री नहीं हुआ है, बट ठीक है, हम इसको कभी भी चेज नहीं करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को जाने देना है। बट ये सीखना है कि हमें यस 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में बहुत बढ़िया एंट्री मिलती है। पिछले वीक में अगर आपने एंट्री ली होती यहाँ पर नीचे, तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड आज के दिन में मिलता, बट ठीक है, दैट इज फाइन। ये ही सीखना होता है हमें मार्केट्स के अंदर में रह करके कि चेज नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती रहेगी। दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया था? अगेन ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था, बहुत कम टाइम ये इस लेवल पर आता है, पास में 2-3 बार आया था और अभी फिलहाल इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कि ये स्टॉक में किस तरीके का कहां तक का मूवमेंट है। तो इसने लो लगाया 119.37 का, हमारा बाइंग रेंज था 118 से 1120, मतलब एग्जैक्ट हमारे बाइंग रेंज में आ गए और यहाँ पर आपकी बहुत बढ़िया एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई होगी। अगर आपने लो लेवल पर लिया है तो 1% ऑलरेडी स्टॉक प्रॉफिट में, और स्टॉक अगर 1% प्रॉफिट में होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे लगा लेते हो, मतलब सिर्फ आपको गेन करना है, लूज आपको इस ट्रेड में कुछ भी नहीं करना है। तो बैंक ऑफ इंडिया भी एक अच्छा ट्रेड रहा जिसके अंदर में आपकी आज के दिन में बढ़िया से एंट्री हो गई होगी। तीसरा और आखिरी स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो सीडीएसएल हमने सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही आता है, उससे नीचे कभी जाता नहीं। मैं ये लाइन जरा सा हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, येलो लाइन के ऊपर ही आता है और कहीं नीचे नहीं जाता है, तो हमने उसको येलो लाइन 20 वीक मूविंग एवरेज पर पकड़ने की कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसने लो लगाया इंट्राडे में 2002 का। हमारा बाइंग क्या था? हमारा बाइंग था 2000 तक की रेंज थी, 1970 से 2000, तो हमारे ये बाइंग प्राइस से थोड़ा ही ऊपर से निकल गया। अब देखते हैं 202 का लो लगाया इसने और फिर उसके बाद ये स्टॉक कितना निकल गया? 2032, मतलब 1.5% का रिटर्न तो इस स्टॉक ने आपके एंट्री प्राइस से आपको यहाँ पर
निकाल दिया है। मतलब अगेन जैसे बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बताया, इसमें अभी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल हो जाएगा टू कॉस्ट बेसिस पे। मतलब इसमें आप कुछ भी लूज करके नहीं जाओगे, ये ट्रेड में सिर्फ आप पैसा बना के जाओगे, लूज आप कुछ भी करके नहीं जाओगे। ये पावर होता है 20 और 50 वीक मूविंग एवरेजेस का। आपको बहुत बढ़िया से एंट्री मिल सकती है। हालांकि आप इन दोनों स्टॉक्स को, बैंक ऑफ इंडिया एंड सीडीएसएल को, अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं। आप इनको कल के दिन में भी स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट कंडीशंस वीक रहे, ये वीक में स्टॉक्स नीचे आए और यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर भी निकल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितने दिनों तक कंसोलिडेट किया था, कितने हफ्तों तक कंसोलिडेट किया था। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है। तो इनको डेफिनेटली वॉच लिस्ट पर रखिए और स्टडी करते रहिए और सीखते रहिए। बाकी हम और भी वीडियोस बनाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे का एनालिसिस, पोजिशनल ट्रेड का एनालिसिस, वो सारे वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पर छोड़ के रखी है। अब इनको भी क्लिक करिए और हमारे चैनल के ऊपर ये कंटेंट को भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए। बाकी आपका प्यार हमें देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।